नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। भारत सरकार के द्वारा रेलवे को प्राइवेटाइज करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, देश के 109 रूट पर अब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं इन 109 रूट पर ट्रेनों को चलाने के लिए। इससे पहले आपको पता होगा 2019 में दिल्ली से लखनऊ के बीच पहली प्राइवेट ट्रेन को चलाई गई थी, तेजस एक्सप्रेस, और दूसरा प्राइवेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच जनवरी 2020 में शुरू किया गया था। तो ये दो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही थी इससे पहले, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि 109 रूट पर 151 प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, सरकार रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज़ कर रही है, इसे जानेंगे। साथ ही रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सकारात्मक पहलुओं से। कहीं भी ट्रैवल करने से पहले सबसे ज़्यादा समस्याएं आपको टिकटों को लेकर होती है। इंडियन रेलवेज़ में इतनी भीड़ होती है कि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, आपका जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में लगभग 5 करोड़ लोगों को, जी हाँ 5 करोड़ लोगों को कंफर्म टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें वेटिंग लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिन लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया था। अगर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाता है तो मुमकिन है इन लोगों को, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, उन्हें कंफर्म टिकटें मिल पाएगी। तो ये पहला सकारात्मक और पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट को कहें तो मौजूदा दौर में आप जानते ही हैं भारतीय रेलवे में किस प्रकार से साफ़ सफाई या फिर खाने पीने की सुविधाएं हैं। अगर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाता है तो बेहतर साफ़ सफाई आपको देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आपको बेटर जो फूड हैं वो मिल सकते हैं। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट को अगर हम देखें तो जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें अब उनके डेस्टिनेशन तक सही समय में राइट टाइम पर पहुंचाया जा सकता है प्राइवेट ट्रेनों के द्वारा। मौजूदा दौर में जो इंडियन रेलवेज़ की जो ट्रेनें हैं उसमें क्या होता है आप जानते ही हैं, जहां पर 10 घंटे की जर्नी है वहां 15-15 घंटे 16-16 घंटे आपको देने होते हैं। बहुत डिले इंडियन रेलवे चलता है। इन सब से छुटकारा मिल सकता है अगर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाता है तो। कुछ और सकारात्मक पहलुओं को देखें तो भारतीय रेलवे का जो घाटा है वो प्राइवेट ट्रेनों के चलाने से थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों से इंडियन रेलवे को लगातार घाटा हो रहा है, और अगर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाता है तो उसके जो घाटे हैं वो कम हो सकते हैं। साथ ही जो रेलवे है उसमें इस फैसले से लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे। चलिए बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की। रेलवे के प्राइवेटाइज करने से सबसे ज़्यादा समस्याएं नौकरियों को लेकर होगी, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर होगी। रेलवे अभी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाने वाला सेक्टर है, लेकिन अगर इसी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो सरकारी नौकरी लेने का जो सपना है वो अधिकांश लोगों का टूट जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक है अगर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा तो वहाँ पर सरकारी वैकेंसियों में कटौती होगी, रेलवे की वैकेंसी जो आती है उसमें कटौती किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या है जॉब को लेकर। साथ ही जो ST-SC कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें जो रिजर्वेशन मिलता है अभी वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा तो प्राइवेट ट्रेनों में कोई रिजर्वेशन का सुविधा है नहीं, तो वहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। ये समस्या है। दूसरे सबसे बड़े समस्या को, सबसे नकारात्मक पहलू को अगर हम देखें तो वो है करप्शन। जितने भी बड़े स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं उन लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जाता है तो करप्शन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ट्रेनें चलाई जाएगी वो उसी रूट पर चलाई जाएगी, उसी ट्रैक पर चलाई जाएगी जिस पर सरकारी ट्रेनें चलती है। तो इससे करप्शन बढ़ने का ज़्यादा चांसेस है, ये जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है। तो ये दूसरा पॉइंट था प्राइवेटाइजेशन का, नेगेटिव पॉइंट्स। तीसरे नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट्स को अगर हम देखें तो वो है फेयर हाइक को लेकर। टिकटों के दाम महंगा हो सकता है। ये बात कहना इसलिए भी
सही लग रहा है, क्योंकि जो तेजस एक्सप्रेस और जो दो तेजस एक्सप्रेस चलाई जा रही है दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच, उसमें कितने लोअर मिडिल क्लास के लोग ट्रैवल कर पाते होंगे? काफ़ी कम लोग, क्योंकि उसका जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है जो प्राइवेट ट्रेनें जो चलाई जा रही है उसमें किराया जो रेलवे का है उसे बढ़ा दिया जाए। तो ये कुछ नकारात्मक पहलू थे। इससे पहले मैंने सकारात्मक पहलुओं को भी डिस्कस किया। अब आप बताइए, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।